इस वक्त मैं गोरखपुर के बेतिहाता के पास सत्यदीप गर्ल्स हॉस्टल के थोड़े ही दूर पर हूँ। या परसों दोपहर में यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की के बारे में बताया ये गया कि वो जेईई मेंस में अच्छे नंबर से खुश नहीं थी। वो अपने माँ बाप का सपना बहुत दिनों से पूरा करना चाहती थी। फेल होने की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको वो सुसाइड नोट पहले दिखाता हूँ, जिस सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि किस तरीके से वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसने जाते जाते क्या लिखा है, ये सुनने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अरे मम्मी पापा, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, न तो अब हो पाएगा। आप लोग इतने अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट किए, मुझसे हमेशा प्यार किया, लेकिन मेरा समय अब खत्म हो चुका है। ऐसा समझिए कि माता रानी ने बस 18 साल के लिए ही मुझे भेजा था। इतने साल मेरे लिए स्वर्ग था। मुझे आप लोगों के रूप में भगवान जो मिले थे। आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं आप लोगों को डिजर्व नहीं करती। आपकी एक भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, आपके विश्वास को तोड़ा है, लेकिन अब नहीं। हाँ, रोइएगा मत। आपके पास मेरी छोटी बहन तृप्ति है, वो आप लोगों के सारे सपने पूरे करेगी। मेरा सफर यही तक था, लेकिन आप लोगों को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तृप्ति को सफल बनाना है। मैं बहुत प्यार करती हूँ। वादा कीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे। किसी एक के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। पापा आपसे, माँ तुमसे, तृप्ति, अम्मा, बुआ, भैया, मतिरिया वाली चाची, छोटे बाबा, राजू चाचा, महिमा चाची, काव्या, अनमोल, उज्जवल, गुड़िया चाची, दीपू चाचा, उषा चाची, अनिल चाचा, तान्या, रिया, माही, सानू, श्रेया, संयोगिता चाची, दादी, सुनौरा वाले बाग और अपने गांव व घर से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने आप से प्यार नहीं कर पाई। आपकी रिमझिम। उसने लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाई। शायद मैं चाहती तो थी कि मैं आपके सपने को पूरा करूं, लेकिन शायद ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम था। मैंने इस बार अच्छी तैयारियां की थी, सोचा था कि इस बार मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं हार गई। मैं सबसे प्यार करती हूँ, अपने मम्मी पापा भाई सबका नाम उसने सुसाइड नोट में लिखा और सबका कहा कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं खुद से प्यार नहीं कर पाई और इसी वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। ये लेटर जब आप साहब पढ़ेंगे ना, इस लेटर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको साफ लगेगा कि किस तरीके से वो लड़की इतने दबाव में जीती थी। ये कहानी उस सत्यदीप गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 86 में रहने वाली अदिति मिश्रा की है, जो संत कबीर नगर के मेहदावल से आई थी पढ़ने के लिए। लेकिन वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती थी, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। बचपन से सपना था कि वो आईएएस बने, बचपन से सपना था कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करे। लेकिन जब कक्षा 12वीं में यही कोचिंग करते हुए उसने जेईई मेंस का फॉर्म भरा, तो उसने सोचा नहीं था कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो ऐसे भी वो आत्महत्या कर लेगी। बेतिहाता के सत्यदीप गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली इस लड़की के बारे में बताने से पहले थोड़ा मामला शुरू से बताते हैं। दरअसल परसों यानी मंगलवार की दोपहर को 12 बजे रेशमा किसी काम से बाजार गई थी। वहां से वो आती है, दोपहर के 12 बजे रहते हैं, और दोपहर के 12 बजे जब वो कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर एक लड़की की लाश झूली रहती है। उस लड़की के बारे में बताया ये जाता है कि वो संत कबीर नगर के मेहदावल से ताल्लुक़ रखती थी। पूरा परिवार समृद्ध था। जान करती है तो पता चलता है कि वो अदिति मिश्रा यानी उसके साथ रहने वाली लड़की थी। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से शव की शिनाख्त की गई है, जिस तरीके से सुसाइड नोट मिले हैं, जिस तरीके से पुलिस अपने बयान पर अडिग है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरीके से वो अपने जेईई के एग्ज़ाम से खुश नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि कैसे भी वो इस एग्ज़ाम में सफल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस देश में रह रहे हैं। आज मैं आप जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उनके परिवार के बच्चों से अपील करूंगा कि भाई, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाइए तो आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम हारे हैं, ज़िंदगी से क्यों हार रहे हैं, सवाल ये उठता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोटा में हर दिन कई लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ जब पास नहीं हो पाते तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। सेम ऐसा ही मामला अलग अलग जगहों से सामने आता है। अलग अलग कोचिंग सेंटर में कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आती हैं कि कोई बच्चा निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। सोचिए, जब आप ये लेटर पढ़ रहे थे ना,
तो वाकई में दिल द्रवित हो उठता है। और मैं जब ये सुसाइड नोट पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको ये साझा करना चाहिए। आपके साथ ये साझा करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एक ऐसी लड़की जो इतनी पढ़ने में तेज थी, वो ऐसे ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी, वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। बस सवाल आपसे इतना है कि प्लीज़ आप अगर अपने स्कूल में पढ़िए तो प्लीज़ अगर फेल हो जाइए तो अपनी ज़िंदगी से कभी मत हार मानिए। सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि जिस तरीके से उस लड़की ने आत्महत्या की, आज के युवाओं को हो क्या गया है। वो पढ़ने जाते हैं, अच्छे नंबर पाते हैं, फिर उनका सपना हो जाता है कि वो IAS, UPSC और तमाम एग्ज़ाम पास करेंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता है, JEE का रिज़ल्ट निकलता है, और उसके बाद वो लड़के थक हार के ये कहते हुए आत्महत्या कर लेते हैं कि साहब अब ये मेरा अलग एग्ज़ाम था, इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और शायद भगवान को इतना ही मंजूर था। उस लड़की की लास्ट लाइनें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस लड़की ने लास्ट में लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, शायद 18 वर्ष की ये उम्र मुझे माता रानी ने इतनी ही भेजी थी और मैं इसके आगे अब जी नहीं पाऊंगी। और उसने ये लिखा था कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। सवाल ये है कि क्या युवा ऐसे ही आत्महत्या कर देंगे? क्या जब वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो ऐसे आत्महत्या कर लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी इस वीडियो को देखिएगा, प्यार दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने तमाम कहानियाँ बताई हैं, लेकिन तमाम कहानियों में वो दर्द हम बता नहीं पाए हैं जो आज बता रहे हैं। जब इस खबर को हमने पढ़ा तो वाकई में लगा कि आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। हम गोरखपुर आए, गोरखपुर शहर में सत्यदीप गर्ल्स हॉस्टल के बगल में हमने रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग करके ये बताया कि किस तरीके से एक लड़की इतने दबाव में जीती है, किस तरीके से एक लड़की इतने दबाव में जीते हुए आप फांसी लास्ट ऑप्शन चुनती है और आत्महत्या कर लेती है। हमने किस तरीके से बताया कि उस लड़की पे क्या गुजर रहा था जब वो JEE एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाई। उसके सपने बड़े थे, वो IAS बनना चाहती थी, लेकिन IAS बनते बनते वो एक लाश बन गई।